विश्वनाथ की नगरी। सिर्फ 6 साल का था जब नेट जियो पे पहली बार दशाश्वमेध घाट की आरती देखी थी। तभी से मोमेंट बना लिया था कि भाई लाइफ में एक बार वहां तो जाना है। स्टैंडर्ड 6 में मेरी एक फ्रेंड थी, श्रेष्ठा तिवारी। सॉरी फ्रेंड नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स थे, #क्लास टॉपर्स। तो उसकी और मेरी कभी नहीं बनी, पर वो कहते हैं ना, यादें बुरी हो या अच्छी, यादें होती हैं। क्योंकि 6th क्लास के बाद उसने स्कूल और सिटी दोनों ही छोड़ दिए थे। अब और मुझे नहीं पता था कि कहाँ गई है, क्यों गई है, कैसे गई है। लेकिन स्टैंडर्ड 12 तक मैंने उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ढूंढ लिया था, पर नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज का एक सही समय होता है। फिर कॉलेज में आए, नए लोग मिले, फर्स्ट सेमेस्टर भी अच्छे से निकल गया। अब शायद वो सही समय आ गया था। फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप हुई, उसकी एक्सेप्ट की, बातें करना चालू की। उससे पूछा कैसी हो और कहाँ हो अभी। अब उसका रिप्लाई बनारस। बस समझ लो कि अब मेरे बनारस जाने के लिए एक नहीं 2 रीजंस थे। तो ठीक है, अब पूरी प्लानिंग की। उससे पूछा कि बनारस आया तो मिलोगी। उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलूंगी। बस अब तो पक्का सेमेस्टर 2 एंड होने के बाद जाना था वाराणसी। प्लानिंग की, 1 हफ्ते बाद निकला वाराणसी के लिए। ट्रेन में बैठा, उसे मैसेज किया कल आ रहा हूँ वाराणसी, बताओ कब, कहाँ और कैसे मिलना है। अब उसका रिप्लाई शॉकिंग, यार मेरा तो कॉलेज खत्म हो गया है, मैं घर आ गई हूँ इलाहाबाद, इस बार तो नहीं मिल पाऊंगी। इट वॉज लाइक अ हार्ट ब्रेक। बस हार्ट इतनी तेज धड़क रहा था कि यूं समझ लो अगर मुंह बड़ा होता तो दिल बाहर आ जाता। तो खैर कोई बात नहीं, अभी भी एक वजह तो थी ना वाराणसी जाने की। तो सफर जारी रखा, जिसके घर में ठहरना था वहां पहुंच गए, रेस्ट किया। शाम को निकले आरती देखने। आरती करीब 6 बजे चालू होती है और ऑटो आरती वाले स्पॉट से करीब 2 किलोमीटर पहले ही उतार देता है। तो मैं पहुंचा 6 बजे, लेकिन अभी 2 किलोमीटर पैदल चलना था और आरती मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे लगा ये ड्रीम भी रह जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ और ही मंजूर था किस्मत को। मैं दौड़ लगा के पहुंच गया। आरती बस स्टार्ट ही हुई थी, तो अच्छा हुआ। और भाई यकीन मानो, उस आरती जैसा माहौल और कहीं नहीं है, एक बार जरूर जाना वहां पर। फिर आरती अटेम्प्ट की करीब 1 घंटे, सारे घाट्स घूमे, मंदिर घूमे, फिर आराम से वापस आ गए 11 बजे करीब। अब बस यही सोच रहा था कि एक दिन तो पूरा हुआ, पर अब पता नहीं उससे मिल पाऊंगा या नहीं। उतने में एक मैसेज पॉपअप होता है उसका कि कहाँ हो और कब लौटोगे। उसे बताया कि सुबह 4:30 बजे की ट्रेन है और लौटने वाला हूँ। तो उसने पूछा कि तुम्हारी ट्रेन का नाम क्या है। मैंने नाम बताया तो उसने बोला अरे ये तो इलाहाबाद से ही जाती है, मैं स्टेशन में मिल लूंगी। कुछ उम्मीद जगी भाई। तो बोला ठीक है स्टेशन पे मिलते हैं, अभी मुझे सोना है। उसने मुझे बताया कि इलाहाबाद में 2 स्टेशन है, इलाहाबाद सिटी और इलाहाबाद जंक्शन। तो सिटी में पहुंचने से पहले मुझे कॉल कर देना तो मैं आके मिल लूंगी। अब मैं बहुत खुश, मैं सोया, 3 बजे उठा, 4 बजे स्टेशन और ट्रेन चल दी। उससे मिलने के एक्साइटेड में नींद भी नहीं आ रही थी, पर पता नहीं क्यों 7 बजे नींद आ गई। मेरी नींद खुली फोन बजने से। फोन में 4 मिस कॉल्स श्रेष्ठा के। तो ऐसा हुआ कि उसने पूछा कहाँ पहुंचे हो। मैंने उसे बताया। मैंने देखा विंडो पे कि इलाहाबाद सिटी। दिल की धड़कनें फिर बढ़ गई। अब मैंने जैसे ही उसे ये बताया, समझ ही नहीं आया उसने मुझे क्या क्या बोला, इडियट, गधे, पागल। पहले बताना था, आप कैसे मिलोगे। अब मुझे भी डर लग रहा था और मुझे उसकी डांट से इतना तो समझ आ गया था कि 8 साल पहले और आज में कुछ भी बदला नहीं है, और अगर आज मैं उससे नहीं मिल पाया तो मेरी खैर नहीं। अब मिलना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि जंक्शन तक पहुंचती मेरी ट्रेन 20 मिनट्स में और वो घर से जंक्शन तक पहुंचती 25 मिनट्स में। लेकिन एक वर्ड है डेस्टिनी, जिसे कायनात भी कहते हैं।
अगर ये को चाह लेना तो ये होके रहता है। तो डेस्टिनी को बहुत बड़ा थैंक्स, और एक और थैंक्स इंडियन रेलवे को, उसने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि जो ट्रेन इलाहाबाद सिटी में 5 मिनट रुकनी थी वो 15 मिनट रुकी, 15 मिनट के बाद चली, और जंक्शन पहुंचने ही वाली थी कि उसका कॉल आया। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं मिल पाएंगे, पर उसका कॉल आया, टेंशन नहीं लो, मैं आ गई हूँ स्टेशन, अब अपन मिल लेंगे। मैंने बोला अच्छा है। एक फ्रेज है इंग्लिश में, द साई ऑफ रिलीफ, जिसे हिंदी में चैन की सांस भी कहते हैं, उसका असली मतलब मुझे अब समझ आया। तो ये हुआ कि अब ट्रेन रुकी, मैं उतरा, अब वो आ रही थी, करीब 30 मीटर की दूरी से आ रही थी पैदल पैदल। तो उसका मुझ तक आने में मैंने अपनी बचपन की सारी मेमोरीज रिकॉल कर ली थी, और वो आई और बोली फाइनली मिल ही गए। यहाँ पे भी रेलवे को बहुत बड़ा थैंक्स। ट्रेन 5 मिनट रुकनी थी, ट्रेन 15 मिनट रुकी, उससे बात की, सारी बचपन की मेमोरीज जी ली। लेकिन फिर वही हुआ जो हमें पता था कि होना है, पर मन नहीं मान रहा था कि हो गया क्या। ट्रेन का हूटर बजा, एक दो सेल्फी ली, ट्रेन में चढ़ गया, विंडो सीट पे पहुंचा, ट्रेन चलने लगी, वो विंडो सीट के बाजू में ही थी। एक फाइनल बाय किया, अभी वो ट्रेन के साथ चल रही थी, पर उसके साथ आई कांटेक्ट बनाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर आई कांटेक्ट बनता तो शायद हम दोनों ही रो देते। फिर तो कुछ ऐसी ही कहानी है जो शाहरुख सर के उस फेमस डायलॉग को सच करती है, क्योंकि हमें मिलने में भी कायनात ने बहुत मदद की थी। तो बात कुछ यूं है कि कुछ शिद्दत से चाहो तो कायनात मदद करती है। तो भूली हुई यादों के सन्नाटे में एक मीठी सी आवाज तो हुई, भूली हुई यादों के सन्नाटे पर एक मीठी सी आवाज तो हुई, 10 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी उससे मुलाकात तो हुई। थैंक यू।